हरियाणा और पंजाब में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च में हजारों किसानों की शिरकत। हरियाणा में मार्च का दिखा काफी असर। शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को विभिन्न किसान संगठनों ने हरियाणा में कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों ने सोनीपत, अंबाला, हिसार, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल सहित अन्य स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च में बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर नजर आए। इस मौके पर किसानों ने दो टूक शब्दों में सरकार से किसानों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी। सरकार को किसानों उनके साथ बातचीत करके और उन अनशन खत्म कराना चाहिए, नहीं तो वो अपनी जिंदगी को नौछावर कर जाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। सरकार की समझ में नहीं आएगा। हमारी आज की मांगे हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी और बिजली विधेयक बिल लाई थी सरकार, उसको वापस ले। सरकार को पता चलना चाहिए कि केवल ये कोई छोटी लोगों के कट का डिमांड नहीं है। देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आज जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के साथ है, क्योंकि वो आमरण अनशन पर हैं और एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, इस मुद्दे को लेकर के हैं, तो हम सब किसान उनके साथ हैं। वहीं करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी किसानों के समर्थन में एकजुट होने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि इकट्ठे होकर दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। वो पंजाब की जमीन पे है, आगे हरियाणा का बॉर्डर लगता है जो बीजेपी राज्य है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जब तक किसान इकट्ठा नहीं होगा, रणनीति इकट्ठे होकर बनानी पड़ेगी। दिक्कत कहाँ आ रही है, इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? इकट्ठे तो वहाँ की कमेटी बताएगी। हमने तो बार बार कहा है कि इकट्ठे हो और अलग कोल मत दो कोई भी। दिल्ली जाना है तो इकट्ठे जाएं। दिल्ली तो जो केएमपी है उसके चारों तरफ हरियाणा है। जिस दिन हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ से 5 किलोमीटर तो है गाँव उनके, 300 किलोमीटर से आने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इकट्ठा होना पड़ेगा। खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल ने किसान संगठनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप सभी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जितने भी साधु संत महात्मा मोर्चे को अपना समर्थन दे रहे हैं, वो हमारी ताकत है। डल्लेवाल के भाषण के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत ज्यादा खराब है, उनकी किडनी बहुत ज्यादा प्रभावित है। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि अमित शाह के बयान के बाद डल्लेवाल जी को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो हमारे सिंह सेवान यहाँ पे आए हैं, वो एक ताकत है हमारी। साधु संत महात्मा एक ताकत है हमारी। वो एक शक्ति लेकर आए हैं हमारे मोर्चे के लिए। हम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं जो बात कहनी चाह रहा हूं, वो हमारे देश के गृह मंत्री जी कल कुछ बोले हैं। जो उन्होंने कल कहा कि हम किसानों को 3.5 गुना एमएसपी से बढ़कर कीमत दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं। दुख हुआ ये बात सुनकर कि इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति इतना भ्रम फैला सकता है क्या देश के अंदर? उनके मन को बड़ी पीड़ा थी जब से कल से उन्होंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सत्य से परे थी। उन्होंने कहा कि हम 2022 में सरकार द्वारा जो वादा किया गया जिस एमएसपी का, वो एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज को चेंज करने के कारण सिर्फ 1 साल में देश के किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है, अक्सर हम सुनते हैं। ख्याल है कि किसानों ने 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको अभियान चलाने का भी ऐलान कर रखा है। बता दें कि शंभू बॉर्डर
पुलिस ने सुरक्षा कारणों से अब तक 3 बार किसानों को दिल्ली कूच करने से रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।